अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो यूएई के दौरे पर और प्रदेश के दौरे पर है और एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो यूएई के जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है, वहाँ के जो राजा है, उनसे काफ़ी खुशी का इजहार करते हुए गले लगा रहे हैं। और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी गर्म जोशी के साथ यूएई के जो युवराज है उनसे गले लगा रहे हैं। और इस बात पर सोशल मीडिया में भी चर्चा आम हो गई है और ट्रोल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के यूएई के और गल्फ के जो मुसलमान नेताओं से कैसे नरेंद्र मोदी खुशी से गले लगाते हैं। और देश के मुसलमानों के बारे में जो नेता यहाँ पर जहर उगल रहे हैं, उनकी ही पार्टी के भाजपा के, उनको कहीं कोई नियंत्रण में नहीं रखते हैं और अपनों पे सितम और गैरों पे करम वाली बात यहाँ पर हो रही है। और नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में और मुस्लिम ममालिकों में, वहाँ के जो राष्ट्रपति है और वहाँ के जो प्रधान हैं उनको काफ़ी खुशी से मिलते हैं, झूलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के बारे में उन्हीं के पार्टी के नेतागण जब जहर उगलते हैं तो उनको कोई ताकीद नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो फिलहाल देश में भाजपा के ही कुछ मंत्री और कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जहर उगलते हैं और भाजपा में मुसलमानों को उनकी सियासी पार्टी में भी कोई तरजीह नहीं दी जाती है। कई राज्य के चुनाव होते हैं तो किसी मुस्लिम को भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया जाता है, किसी को एमएलसी नहीं बनाया जाता है, किसी को एमएलए नहीं बनाया जाता है, किसी को सांसद नहीं बनाया जाता है। सिर्फ एक दो प्रवक्ता यहाँ पर भाजपा के सिर्फ दिखावे के लिए टीवी पर बिठा दिए जाते हैं और दिल से पार्टी उनका कोई साथ नहीं देती है। सिर्फ एक दो चार जो चमचागिरी करते हैं नेताओं की मुस्लिम समाज से भाजपा में, उनको प्रवक्ता की पोस्ट सिर्फ दिए हुए। और जो पुराने मंत्रीगण में भी थे और ज्येष्ठ नेता थे भाजपा में मुस्लिम समाज से, उनको भी दरकिनार कर दिया है। जैसे कि अब्बास नकवी है और शाहनवाज हुसैन है और सिकंदर बख्त का तो निधन हो गया है। गिने चुने भाजपा में मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता है, लेकिन उनको कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती, उनको चुनाव का टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर मुस्लिम देशों में जाते हैं तो बड़ा जोश के साथ वहाँ के नेताओं को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मिलते हैं। ऐसे में देश के मुस्लिम समाज में ये नाराज़गी जाहिर की जा रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों के साथ उनका सौतेला रवैया होता है और बाहर मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ उनकी जो मनोमिलन होता है, कितना खुशी के साथ, जैसा कि वो कितने हमदर्द है। और ये जो दोगला रवैया है, इसी कहीं ना कहीं इसको बदलना चाहिए। और देश का जो आम नागरिक है, और आज़ादी की लड़ाई में देश के सभी समाज के लोगों ने सहभाग लिया, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ईसाई, सभी ने देश का एक आम नागरिक वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। तो हमारे और देश का जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो सभी समाज को लेकर चलना चाहिए, देश के नागरिकों को लेकर चलना चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। और देश में अमन चैन होगा तो देश में डेवलपमेंट होगा और सभी का सहभागी देश में अगर होगा तो देश में डेवलपमेंट होगा, उन्नति होगी। और हमारा देश ही 50 सालों में काफ़ी आगे गया है, लेकिन कुछ लोग देश में बार बार समाजों में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ नेताओं को तो भाजपा के खासकर सिर्फ उनका मुद्दा ही हिंदू मुसलमान रह गया है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और बस मुसलमानों को कैसे टारगेट बनाना, एक समाज को, विशिष्ट समाज को कैसे टारगेट बनाना, ये भाजपा का कुछ नेताओं का एजेंडा रह गया। और भाजपा में भी कुछ नेता जैसा नितिन गडकरी काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं, उनका एक विजन है डेवलपमेंट के लिए। और देश की आम जनता ऐसे नेताओं को सैल्यूट करती है, सलाम करती है और उनको मानती है, चाहे वो भाजपा में हो या किसी भी पार्टी में हो।
और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता वो आम जनता का नेता होता है, कोई भी मंत्री वो आम जनता का मंत्री होता है और देश के लिए और देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।